नमस्ते नमस्कार साथियों। चलिए फिर एक बार आप लोगों को रितेश सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। पिछले कई दिनों से हमने प्रतिशत के क्वेश्चन बना रहे थे, टाइप वाइज क्वेश्चन बना रहे थे। प्रतिशत में जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाते थे, उन सभी क्वेश्चनों को टाइप वाइज बना के आप लोगों के समक्ष लगभग 8 से 9 वीडियो में आप लोगों के बीच मैंने प्रस्तुत किया है। वो सभी वीडियो अभी भी रितेश सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में है। आप वहां जाइए और प्रतिशत के सारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ और मजबूत कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। हम लोग का आज का अगला चैप्टर है ये लाभ और हानि के बारे में हमें पढ़ना है। आज हमारा लाभ और हानि का पहला क्लास होगा, ये पहला वीडियो होगा। तो आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को धीरे धीरे करके हम आपको वो सारे टाइप्स करा देंगे जितने टाइप्स के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। और रेलवे में मन पसंदीदा जो क्वेश्चंस होते हैं, जो रेलवे बार बार अपने एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन को पूछता है, वो सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों को कराएंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस कुछ पब्लिकेशन बुक के माध्यम से और कुछ अन्य स्रोतों के माध्यम से मैंने सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है और पीडीएफ फॉर्म में मैंने अपने सामने ही रखा है। उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप सबको एक एक करके टाइप वाइज बताऊंगा। आज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो रहेगा, इसीलिए आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या न आए। आज हम लोग को पढ़ना है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस के बारे में तो चलिए हम जानते हैं कि जब प्रॉफिट और लॉस की बात आती है तो हमें कुछ बातें, हमारे जहन में कुछ बातें चलने लगती है। सर प्रॉफिट कब होगा, किस स्थिति में होगा, और हानि भी कब या किस स्थिति किस परिस्थिति में हानि होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लाभ और हानि के जो क्रय और विक्रय मूल्य है, क्योंकि पूरा लाभ और हानि क्रय और विक्रय पर ही डिपेंडेंट है। तो सीधे और साफ शब्दों में आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि अब लाभ और हानि के साथ साथ क्रय और विक्रय मूल्य का कोई परिभाषा नहीं बताएगा यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो बेसिक जानकारी आपको होगा ही। किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेच देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है, और जिस वस्तु को किसी मूल्य पर खरीद लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही हमें लाभ या हानि होती है। लाभ कब होता है, तो जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो। जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, जैसे कि मैंने किसी वस्तु को खरीदा 40 रुपये में और बेच दिया इसे 60 रुपये में, तो क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, 60 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि सर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो वहां पे क्या होता है, तो सर प्रॉफिट होता है। वहां क्या होता है, तो सर लाभ होता है। इसी परिस्थिति में हानि कब होती है, तो जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होता है, बड़ा होता है। जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तो हमें हानि होती है। इसका मतलब कि जब हम इसे मार्केट से 50 रुपये के खरीद के लाए हैं और बेच देते हैं 30 रुपये में, तो बताओ हमें हानि हुआ कि लाभ हुआ, तो सर जाहिर तौर पे हानि होगा, क्योंकि आपने 50 रुपये में खरीद के लाया है और बेच दिया सर 30 रुपये में, आपको 20 रुपये का नुकसान हुआ। क्या हुआ, तो 20 रुपये का नुकसान हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि सर हानि उसी परिस्थिति में हो सकती है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो हम कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे कि लाभ बराबर क्या होगा, तो सर लाभ बराबर आपने अभी बताया, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? तो सर विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ उस परिस्थिति में होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक, तो सर हानि कब होती है? मैंने अभी बताया कि हानि कब होती है। तो हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होगा? कम होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होगा? ज्यादा होगा। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। मैंने अभी बताया इस मार्कर को मैंने खरीदा कितने रुपये में? मार्कर को मैंने खरीदा कितने रुपये में? तो मैंने खरीदा इसे 50 रुपये में। मैंने इसे कितने रुपये में खरीदा? तो 50 रुपये में खरीदा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्रय मूल्य है। खरीदारी करने वाले को क्रय मूल्य कहा जाता है। सर मैंने इसे बेचा कितने रुपये में? तो मैंने इसे बेचा इसे 60 रुपये में। ये बताओ कि खरीदा मैंने 50 रुपये में, बेचा इसे 60 रुपये में, मतलब क्रय किया 50 रुपये में और विक्रय किया 60 रुपये में। तो सर कितने का अंतर है? तो 10 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है? तो सर 10 रुपये का अंतर है। अब ये 10 रुपये क्या है? 10 रुपये सर क्या है? तो 10 रुपये सर आप अभी भी बताएं कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो इस स्थिति में क्या होता है? ये लाभ होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इसका मतलब कि सर जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा हो, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो? छोटा हो, तो उस स्थिति में हमें लाभ की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तो हमें लाभ की प्राप्ति होती है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों और मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि उन लोगों को भी कुछ लाभ मिल सके। आगे देखते हैं। यदि मैंने किसी वस्तु को यदि मैंने किसी वस्तु को 70 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, और इसे मैंने बेच दिया, यानी विक्रय किया मैंने कितने को? तो सर इसे मैंने बेचा, तो चलिए फिर देखते हैं कि मैंने किसी वस्तु को 70 रुपये में खरीदा। यानी क्रय मूल्य कितना है? 70 रुपया है। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 70 रुपया है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 70 रुपया है। मैंने इसी वस्तु को बेचा। कितने में बेचा? तो सर मैंने इसे 50 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया? तो सर मैंने इसे 50 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने इसे 50 रुपया में बेचा। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है? तो 50 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? तो 50 रुपया है। कितना रुपया है? 50 रुपया। यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 50 रुपया। चलिए फिर देखते हैं कि सर अब यहाँ क्या होगा। तो मैंने 70 में से 50 घटाया तो कितना बचा? 20 रुपया। कितना बचा? तो 20 रुपया बचा। कितना बचा हो? 20 रुपया बचा। सर ये 20 रुपया क्या है? लाभ या हानि है? लाभ है या हानि है? तो बेटा ये देखो इधर, क्रय मूल्य कितना दिया है? 70 रुपया। खरीदा है मैंने कितने में? 70 रुपया में। बेचा है मैंने कितने में? 50 रुपये में। इसका मतलब मैंने 70 रुपये में खरीद के लाया, अब किसी मित्र को मैंने 50 रुपये में दे दिया, तो मुझे कितने का हानि हुआ? तो मुझे 20 रुपये का लॉस हुआ, यानी हानि हुआ। यहाँ हमें क्या हो रहा है? यहाँ हमें हो रहा है सर हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? तो सर इस परिस्थिति में हमें क्या मिलता है? हानि होगा। आपने पहले ही बताया था कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो तो हानि होता है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो तो क्या होता है? हानि होता है। यहाँ देखो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है? बड़ा है कि नहीं है? बड़ा। क्रय मूल्य 70 है और विक्रय मूल्य कितना है? 50 है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने मित्रों और सहपाठियों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सर ये लाभ हो गया, हानि हो गया। लाभ और हानि हम समझ गए कि लाभ और हानि क्या होता है। फिर आगे देखेंगे इससे लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ क्या हो गया सर, लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस गुणे 100। यानी लाभ बराबर यानी प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस गुणे 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत बराबर। यदि लाभ प्रतिशत बराबर कहीं क्वेश्चन पूछ देता है तो लाभ प्रतिशत में ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। लेकिन हम जब क्वेश्चन बताएंगे इस फार्मूले का यूज नहीं करने देंगे। हम शॉर्टकट और जितने भी छोटे से छोटे ट्रिक्स होंगे उस सारे ट्रिक्स को हम आपको बताएंगे। उसके बाद बोल रहे यदि किसी बच्चा ने यहाँ लिखा है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर, तो आपने ऊपर लिखा है, क्या लिखा है सर, तो लाभ लिखा है। तो सर इतना बड़ा यहाँ क्यों लिखे हैं, तो चलो बेटा लिख देते हैं कि लाभ बराबर क्या होगा, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होगा। तो लाभ परसेंटेज बराबर होगा लाभ बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। शॉर्टकट में यदि आप लिखना चाहें तो इतना बड़ा नहीं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बराबर कितना होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ। तो सीधा हम यहाँ लिख देंगे, इसके स्थान पे लिख देंगे लाभ। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। कोई दिक्कत कोई परेशानी, उसके बाद हम यहाँ गुणा कर देंगे 100 से। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। अब हम लोग लिखेंगे सर हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत के बारे में लिखेंगे। सर हानि प्रतिशत यहाँ लिखते हैं, सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। हानि प्रतिशत हमारा हो जाएगा सर हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो सर हानि प्रतिशत बराबर यहाँ क्या होगा, तो हानि होगा, क्या होगा, हानि होगा बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। फिर क्या होगा सर, गुणा होगा। सर आपने वो वाला नहीं लिखा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य नहीं लिखा। तो जब आप लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बता ही रहे हैं कि सर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है, तो आप विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मत लिखिए, ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। इसके स्थान पे आप सीधा ही हानि लिख दीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत बराबर यानी लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो लॉस बटे में क्रय मूल्य गुणे 100, लॉस बटे में क्रय मूल्य गुणे 100, लॉस बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? यदि समझ में आई होगी तो लाइक करके और दिल भेजकर जरूर बताइएगा कि सर हमें समझ में आ रही है। तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सहपाठियों तक वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि उनके पास भी ये सारा वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए इसे मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर 1 हम लोग देखेंगे। तो टाइप नंबर 1 हो जाएगा हमारा कि रमेश, क्वेश्चन नंबर 1 और टाइप नंबर 1, रमेश किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा और उसे 1000 रुपये में बेच दिया, 1000 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि रमेश को कितना
लाभ या हानि हुआ, कितना लाभ या हानि हुआ। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। रमेश किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है। रमेश किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है और उसी वस्तु को वो 1000 रुपये में बेच देता है। जब वो उसे 1000 रुपये में बेच देता है तो यहाँ पूछ रहा है कि बताइए कि रमेश को लाभ या हानि कितना हुआ, लाभ या हानि कितना हुआ। तो रमेश किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहा है, यानी क्रय मूल्य कितना दिया है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो क्रय मूल्य दिया है सर 800 रुपया। कितना दिया है, तो क्रय मूल्य दिया है 800 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 800 रुपया। सर रमेश उसी वस्तु को अपने मित्रों को, किसी मित्र को वो 1000 रुपये में बेच देता है। कितने रुपए में बेच देता है, तो सर 1000 रुपये में बेच देता है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो विक्रय मूल्य दिया है आपका 1000 रुपया। उसी वस्तु को रमेश अपने मित्रों को कितने रुपए में बेच देता है, तो 1000 रुपये में बेच देता है। मार्केट से खरीद के लाया 800 रुपये में, बेच दिया कितने में, 1000 रुपये में। क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए रमेश कितने रुपये का हानि या लाभ कमाया। रमेश कितने रुपये का हानि या लाभ कमाया। तो चलो देखते हैं सर। लाभ बराबर, तो लाभ बराबर सर आपने लिखा था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1000 रुपया, क्रय मूल्य कितना दिया है 800 रुपये। घटा देंगे तो कितना मिलेगा, तो सर मिलेगा 200 रुपये। तो 200 रुपये का क्या हुआ, तो सर 200 रुपये का लाभ हुआ। क्या हुआ, 200 रुपये का लाभ हुआ। कैसे मालूम चला सर, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा हो उस परिस्थिति में लाभ होता है, या जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तो उस स्थिति में क्या होता है, लाभ होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि रमेश किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा, तो रमेश किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा और उसे बेच दिया 800 रुपये में। उसे बेच दिया कितने रुपये में, तो उसे बेच दिया 800 रुपये में। अब यहाँ पूछा है कि बताइए कि अब रमेश को कितने का हानि या लाभ हुआ। रमेश को कितने का हानि या लाभ हुआ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ भी दिया है कि 1200 रुपये में किसी वस्तु को रमेश खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या होता है, खरीदने का मतलब होता है सर सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, तो क्रय मूल्य दिया है यहाँ पे आपको कितने रुपया, 12 रुपया। 12 रुपये नहीं, 1200 रुपये। कितना दिया है, 1200 रुपये। कितना दिया है, 1200 रुपये, यानी कितने में खरीदा है, 1200 रुपये में खरीदा है। चलिए आगे लिखा है कि रमेश ने उसी वस्तु को 800 रुपये में बेच देता है। तो विक्रय मूल्य मतलब 800 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 800 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो 800 रुपये। उसी वस्तु को रमेश 800 रुपये में बेच देता है। अब यहाँ बताना है कि सर यहाँ पे रमेश को कितना लाभ या हानि हुआ। तो चलिए देखते हैं कि सर क्या होता है। यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि सर यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है। तो सर आपने बताया था कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो तो उस स्थिति में हानि होती है। उस स्थिति में क्या होती है, हानि होती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ 1200 में 800 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो सर 400 बचेगा। कितना बचेगा, 400 रुपये बचेगा। कितना बचेगा, 400 रुपये बचेगा। इसका मतलब सर कि 400 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 400 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा, शीतल को एक वस्तु यानी शीतल को एक वस्तु
3,207 रुपये में बेचने पर 3,207 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई? 28% की हानि हुई। 28% की हानि हुई। 28% की हानि हुई। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? अब पूछा यहाँ पे कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? हमें बताना है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। लिखा है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि शीतल को एक वस्तु 3,207 रुपये में बेचा जाता है। 3,207 रुपये में बेचा जाता है। क्या किया जाता है? बेचा जाता है। और 28% हानि होती है। जब वो 3,207 रुपये में बेचता है, उसे 28 रुपये की क्या होती है? हानि होती है। कितने रुपए की हानि होती है? सर उसे 28% की हानि होती है। जब उसे 28% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं कुछ बातों पर चर्चा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेचा गया, प्लस मतलब लाभ, 20% के लाभ पर बेचा गया। चलिए, 20% को मैंने प्रतिशत में पहले ही बता चुका हूँ कि 20% बराबर क्या होता है। 20% बराबर क्या होगा? सर 20% बराबर हो जाएगा 1/5। 1/5 कहाँ से आया सर? 1/5 आया। 20 परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा कहाँ? नीचे। जब 100 नीचे आ जाएगा, इसे घटाएंगे तो 20/100 यानी 1/5 कितना हो जाएगा? सर 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब 20% बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। जब 1/5 हो गया तो यहाँ बोला गया है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होगा? मैंने बताया है कि नीचे वाला क्या होता है? मैंने बताया है कि नीचे वाला हर हाल में नीचे वाला क्या होता है? तो क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया सर? तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 5। नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 5 रुपये। क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 5 रुपये। फिर यहाँ पे 20% के लाभ पर बेच रहा है। 20% के लाभ पर बेच रहा है। 20% का लाभ का मतलब क्या होता है? 1 का लाभ। 20% के लाभ का मतलब क्या होता है? 1 का लाभ। 1 का लाभ मतलब क्रय मूल्य यानी खरीदा है 5 रुपये में, 1 रुपये के लाभ लेकर बेचेगा तो बेचेगा कितने रुपये में? तो 6 रुपये में। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 6 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 6 रुपया। सर लाभ कितना हुआ? तो लाभ हमारा हुआ 1 रुपया। लाभ कितना हुआ? 1 रुपया, क्योंकि विक्रय मूल्य 6 रुपया, क्रय मूल्य 5 रुपया। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा है। जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो हमें लाभ की प्राप्ति होती है। तो लाभ बराबर हमारा क्या हो गया? 1%। ये बताने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपको समझ में आ जाए कि कौन क्रय मूल्य है और कौन विक्रय मूल्य है, कौन लाभ है और कौन हानि है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसे यदि मान लेते हैं कि किसी वस्तु पर 25% की क्या होती है? हानि होती है। 25% की क्या होती है? माइनस मतलब हानि। माइनस मतलब हानि। माइनस मतलब हानि। 25% की क्या होती है? हानि होती है। मैं आप सब लोग से पूछना चाहता हूँ कि 25% बराबर क्या होता है? मैंने परसेंटेज में सब याद करवा दिया है। 25% बराबर क्या होता है? तो सर 25% बराबर होता है 1/4। 1/4 सर कहाँ से आया? एक बार फिर यहाँ बता देते हैं बेटा। 25 हो जाएगा ऊपर, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 100। और 25 से 100 कटाएंगे, सर 25 चौका 100 होता है यानी 1/4। 1/4 मैंने बताया है आपको कि सर हर स्थिति में क्या होता है कि नीचे वाला जो होता है बटा के नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है? 4। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4। तो सर विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? सर विक्रय मूल्य क्या होगा? सर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य होगा हमारा क्रय मूल्य
में 25% की हानि होती है, 25% की हानि मतलब 1 की हानि होती है। जब 1 की हानि होती है मतलब क्रय मूल्य में 1 की हानि होगी तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा। क्यों घटेगा 1? क्योंकि 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है इसका मतलब 1 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 1 की हानि होती है। तो क्रय मूल्य में 1 माइनस करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। हमारा क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो सर यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है। सर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है? बड़ा है। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है इसका मतलब यहाँ क्या होगा? तो सर यहाँ पे हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। इसका मतलब यहाँ 1 की क्या हो रही है? सर यहाँ 1 की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 1 की हानि हो रही है। 1 की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ये बातें समझ में आई आपको? यदि ये बातें समझ में आ गई होगी तो मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। आ गई इस बात को समझ में? ये सारी बातें समझ में आई आपको? आप सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका समर्थन, आप सबका प्यार की जरूरत है आपके सबको। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों तक, अधिक से अधिक जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य प्रकार के जितने भी आपके पास स्रोत हैं उन सभी स्रोतों पर आप लोग इन सभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, इतना आप लोग समझ गए तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? शीतल को एक वस्तु 3207 रुपये में बेचने पर 28% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? सर कितने परसेंट की हानि होती है? तो कितने परसेंट की हानि हुई? 28% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 28% की हानि हो रही है। 28% की हानि का मतलब अब बताना है कि सर 28% बराबर क्या होता है? मैंने कई बार आप लोगों को बताया है 28% बराबर क्या होता है। तो सर 7/25 होता है। कितना होता है? 7/25 होता है। यही होता है ना? है? देखो यहाँ बना के दिखाते हैं। सर 28% यानी 28 परसेंटेज हटेगा मतलब 100 नीचे आएगा। सर 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 25 चौका 100। 7 चौका 28, 25 चौका 100 मतलब क्या हुआ? 7/25। 7/25 आया समझ में ना? 7/25। सर तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? सर तो क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य तो सर आपने बताया है कि नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला क्या होता है? तो क्रय मूल्य होता है। नीचे वाला क्या होता है? तो क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 25। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 25। तो सर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य होगा, सर आपने बताया है कि क्रय मूल्य में यदि लाभ होगा तो ऊपर वाले जोड़कर, यदि हानि होगा तो ऊपर वाले को घटाकर। यदि लाभ होगा तो ऊपर वाले को जोड़कर, यदि हानि होगा तो नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाकर जो आएगा वो हमारा विक्रय मूल्य होगा। यहाँ क्या हो रहा है? तो 28% की हानि हो रही है। हानि हो रही है मतलब 25 में 7 की हानि हो रही है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सर विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 में से 7 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 18। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 18। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य 18 नहीं दिया है। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य 18 नहीं दिया है, बल्कि बोल रहा है कि शीतल एक वस्तु को 3207 रुपये में बेचती है मतलब विक्रय करती है। यहाँ विक्रय 18 में हो रहा है, लेकिन यहाँ विक्रय 18 में नहीं होकर 3200, इसको जब इससे भागा करेंगे तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा? ये इसका कितना गुना हो जाएगा? 32,000 बटे में 18 गुना हो जाएगा। 32,207 गुण बटे में 18 गुना हो जाएगा। ये इसका कितना गुना है? तो 3,000। ये इसका कितना गुना है? तो ये इसका 3,207 बटे 18 गुना है। 3,207 बटे 18 गुना है। तो क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य भी हमारा हो जाएगा 3,207 बटे में 18 गुणे कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हमारा है 25। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना? हमें मिलेगा 44.54। 4,454 4,454
4,454.16, 4,454.16 कितना हो जाएगा 4,454.16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी आप लोग कटा के देख लीजिएगा, चलिए इसे मिटाते हैं और फिर बनाते हैं। मैंने कहा है इसको मिटा दिया मैंने, अब हम लोग बनाएंगे आगे। सर ये क्या है क्रय मूल्य है, ये क्या है क्रय मूल्य है, ये क्या है सर तो सीपी है, तो सर एसपी क्या है तो एसपी है। इसमें से इसको हम घटा देंगे, कहें कि 28% का हानि हो रहा है तो घटाएंगे, एसपी हो जाएगा हमारा 18, यानी सीपी एसपी कितना हो गया हमारा 18 हो गया, एसपी कितना हो गया 18। यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है तो 3,207। ये इसका कितना गुना है, ठीक 3,207, 18 का कितना गुना है तो 3,207 बटे में 18 गुना है, 3,207 बटे में 18 गुना है। तो पूछा है क्या, तो पूछा है क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगा। तो लागत मूल्य क्या है 25, तो ये 25 भी आपका इसका कितना गुना हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 2,718 गुने, कितना हो जाएगा 3,207 बटे 18 गुने। इसको जब लोग हम गुणा करेंगे, जब इसमें हम गुणा करेंगे 25 से तो हमारे पास आएगा 44.16, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।